अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? अच्छे से। यस्टरडे हमने क्या डिस्कस किया था? हमने यस्टरडे डिस्कस किया था मिनरल्स को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, ठीक है ना। ये हमने कल यस्टरडे डिस्कस किया था, अगर याद होगा तो हमने कहा था कि मेटालिक है एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन मेटालिक, ठीक है ना। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेटालिक किनको बोलते हैं एंड नॉन मेटालिक किनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने अलग अलग से वो देखे थे कि कौन कौन से मेटालिक में आते हैं एंड कौन कौन से नॉन मेटालिक में आते हैं, ठीक है ना। आज हम सब मेटालिक मिनरल्स पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मेटालिक मिनरल्स में कौन कौन से आते हैं। आज हम वही इन डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल किन किन स्टेट्स में कौन कौन सा मेटल निकलता है, ठीक है ना। और ये जो मेटल्स हैं कहाँ कहाँ पर आप यूज़ करते हैं वो हम आज देखेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए बेटा, ध्यान रखिए। सम मेटालिक मिनरल्स, ओके। फर्स्ट वन इज आयरन ओर। यहाँ पर जो हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे दैट इज आयरन ओर, ठीक है ना। पहले देखेंगे कि ये आयरन ओर कहाँ कहाँ पर ज़्यादा निकलता है, ठीक है ना। और ये जो आयरन है कहाँ कहाँ पर आप यूज़ करते हैं, किन किन आइटम्स में, किन किन प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। आयरन ओर इज फाउंड इन अबेंडेंस इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, यहाँ पर जो ये आयरन ओर है ना ज़्यादा निकलता है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, इन्हीं स्टेट्स में आयरन ओर निकलता है, ठीक है ना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आयरन ओर इज फाउंड इन अबेंडेंस, मतलब इन लार्ज क्वांटिटी, इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। ये जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए ना, यहाँ पर आयरन ओर मिलता है। ज़मीन से आप आयरन ओर इन्हीं स्टेट्स में हासिल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उनको फैक्ट्रीज़ में सप्लाई किया जाता है। वहाँ पर उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स की स्ट्रक्चर दी जाती है। उसके बाद उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। याद रखा। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो बात करेंगे ना, ये कौन से नंबर पे आता है? 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। मतलब अगर हम दुनिया में इंडिया के देखेंगे, दुनिया में अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब 9th नंबर पे आता है ये दुनिया में जहाँ पर आयरन ओर निकलता है, ठीक है ना। आयरन ओर इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स, टूल्स, machines, bridges, cars, buses, रेलवे कोचेस एंड रेलवे इंजन्स। देखिए बेटा, अब आपने देखा कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर निकलता है ये आयरन ओर, ठीक है ना। अब देखेंगे कि किन किन प्रोडक्ट्स में, किन किन चीज़ों में आयरन ओर यूज़ होता है। आयरन ओर जो है ना, ये यूटेंसिल्स में यूज़ होता है। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जो आपके घर में होते हैं, ठीक है ना। टूल्स, मशीन्स, जितने भी आप मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स देखते हैं, चाहे वो छोटी मशीन्स हो, बड़ी मशीन्स हो, उनमें आयरन और यूज़ होता है, ठीक है ना। ब्रिजेस, जैसे ब्रिज होते हैं, ठीक है ना। पुल जिनको बोलते हैं आप। कार्स में यूज़ होता है, बसेस में यूज़ होता है, रेलवे कोच में यूज़ होता है एंड रेलवे इंजन्स में यूज़ होता है, ठीक है ना। कल मैंने जब हम पढ़ रहे थे ना मेटेलिक मिनरल्स, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, जब आप इनको हीट अप करते हैं, मतलब जब आप इनको मेल्ट करते हैं, ठीक है ना, तब क्या करते हैं कि वहाँ पर हीट अप करने के बाद आप इनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो इनको आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तभी जब आप आयरन ओर को मेल्ट करते हैं ना, जब ये आयरन ओर किसी फैक्ट्री में मेल्ट होता है ना, उसके बाद क्या होता है, इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो इसको स्टील भी निकलता है जहाँ से आप यूटेंसिल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो टूल्स बनाते हैं अलग, वहाँ पर अलग प्रोडक्ट निकला तो आपने टूल्स बनाया, ठीक है ना। मशीन्स में यूज़ होता है, ब्रिजेस में, ठीक है ना। तो कहते हैं कि आयरन इज हीटेड एंड मेल्टेड टू प्रोड्यूस स्टील। कहते हैं कि इस आयरन जो है ना, आयरन और इसको हीट अप किया जाता है, ठीक है ना। इसको पिघलाया जाता है, मेल्ट मीन्स पिघलाना, प्रोड्यूस स्टील। उसके बाद इसको क्या निकलता है वहाँ से, हम स्टील प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। देयर आर स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज इन जमशेदपुर,
रोलकिला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो। ये कुछ सिटीज़ के नाम हैं, ये कुछ सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पर स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज, मतलब स्टील वो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर स्टील प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर स्टील बनता है। ये कुछ जो मैंने नाम लिए ना यहाँ पर, जैसे जमशेदपुर, रोरकिला, भिलाई, दुर्गापुर एंड बोकारो, ये कुछ सिटीज़ के नाम हैं जहाँ पर आप स्टील फैक्ट्रीज देखोगे। वहाँ पर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर स्टील बनता है, ठीक है ना। सो समझ आया ये आयरन ओर। अब हमने देखा कि आयरन ओर कहाँ पर हम किन स्टेट्स में निकलता है, ठीक है ना। और ये दुनिया में 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है ना 9th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर है, ठीक है। सो ये आयरन ओर किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है? जब ये आयरन ओर हम ज़मीन से माइन करके ऊपर लाते हैं, उसके बाद इनको फैक्ट्रीज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर इनको हीट अप किया जाता है, मतलब इनको पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। किससे? फायर से, आग से, गर्म चीज़ों से, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं अब स्टील। फिर वहाँ से इस आयरन को क्या निकलता है? प्रोड्यूस, ये स्टील निकलता है, ठीक है ना। तो वही स्टील फिर आप बाकी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूटेंसिल्स बनाने में, टूल्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, कार्स में यूज़ होता है, रेलवेज़ में यूज़ होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने कुछ सिटीज़ के नाम बोले जहाँ पर स्टील फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर आप स्टील फैक्ट्रीज़ देखोगे, वहाँ पर स्टील प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। सो याद रहा ये सब। ओके, सो द नेक्स्ट मेटेलिक मिनरल इज एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम, ठीक है। सो ये जो नेक्स्ट है, अब ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है ना, और किन स्टेट्स में निकलता है। देखिए बेटा, ये जो एल्यूमिनियम, ये भी मेटेलिक मिनरल है, ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया था। सो दिस इज not only used to make most powerful aeroplanes but also small household utensils and other items as well। कहते हैं कि ये जो देखिए बेटा एल्यूमिनियम जो है ना, ये हम यूज़ करते हैं जब हम बड़े जहाज़ बनाते हैं, देखिए, ठीक है ना। बड़े जहाज़ जो है ना, एरोप्लेन्स, जब भी हम इनको पावरफुल एरोप्लेन्स बनाते हैं, वहाँ पर यूज़ होता है एल्यूमिनियम। सो दिस पॉइंट ऑफ याद रखिएगा, एल्यूमिनियम एरोप्लेन बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कहाँ पर? ये जो आप एरोप्लेन्स देखते हैं ना, बहुत पावरफुल एरोप्लेन्स होते हैं, उनमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है, ठीक है, याद रखा ये पॉइंट। सो कहते हैं कि सिर्फ एरोप्लेन्स में ही नहीं, बड़े बड़े एरोप्लेन्स में ही नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम जो है ना, वो घर के छोटे छोटे बर्तन बनाने में भी यूज़ होते हैं। अब ये कैसे? वो ऐसे कि जब एल्यूमिनियम हम ज़मीन से बाहर लाते हैं, उसके बाद उसको भी हीट अप किया जाता है, ठीक है ना। जब उसको हीट अप किया जाता है तो वहाँ पर आप उसको अलग अलग और प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जिनको आप, कुछ प्रोडक्ट्स को आप एरोप्लेन्स बनाने में यूज़ करते हैं, और कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को आप घर के बर्तन बनाने में भी, और बाकी अदर स्मॉल आइटम्स में भी यूज़ होता है। याद रखा ये पॉइंट। सो एल्यूमिनियम जो है वो सिर्फ बड़े चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि घर के छोटे छोटे चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सो इट इज़ अ लाइट मेटल वी गेट फ्रॉम बॉक्साइट ओर, ठीक है। देख, कहते हैं कि ये एक लाइट मेटल है, ये ज़्यादा आयरन जो होता है ना वो भारी होता है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है ये, लेकिन ये जो है ना एल्यूमिनियम, ये लाइट होता है। लाइट मतलब होता है हल्का, ठीक है। ये जो एल्यूमिनियम है ना, कहते हैं कि ये लाइट मेटल होता है, ये मतलब हल्का सा होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता है। और ये हम कहाँ से यू अचीव करते हैं? बॉक्साइट ओर, उसको बोलते हैं बॉक्साइट ओर, ये एक मेटल होता है, ठीक है ना। ये बॉक्साइट ओर से ही हम एल्यूमिनियम हासिल करते हैं, याद रखा। सो कहाँ से? ये जो एल्यूमिनियम है, कहाँ से हम हासिल करते हैं? ये एक छोटा सा लाइट सा एलिमेंट होता है, और कहाँ से? हम बॉक्साइट ओर से अचीव करते हैं, ठीक है ना। सो अब देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में एल्यूमिनियम निकलता है। देखिए बेटा, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स हैं ना जहाँ पर वाई रिच डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट और फाउंड, जहाँ पर ये जो बॉक्साइट और है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आप अचीव करते हैं, ठीक है ना। सो अब याद रखा, ये जो एल्यूमिनियम है ना, ये सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे घर, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में भी आप यूज़ करते हैं। मतलब ये सिर्फ ये बड़े प्रोडक्ट्स में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है।
और ये एक लाइट मेटल होता है जो हम कहाँ से हासिल करते हैं, बॉक्साइट ओर से। ठीक है, बॉक्साइट और ये भी एक मेटल होता है जहाँ से क्या निकलता है, एल्यूमिनियम। ठीक है ना। सो झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु आर स्टेट्स वायर रिच डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट और फाउंड। ये कुछ स्टेट्स के नाम मैंने यहाँ पर आपको बताया। यहाँ से आपको मिलता है एल्यूमिनियम, और यहाँ वहाँ पर एल्यूमिनियम कहाँ से हम हासिल करते हैं, बॉक्साइट और से। ठीक है ना। सो द थर्ड मेटेलिक मिनरल इज मैंगनीज। ठीक है ना। ये देखिए बेटा, थर्ड मेटेलिक मिनरल इज मैंगनीज। मैंगनीज deposits are found in कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा। देखिए मेरे ये जो मैंगनीज है, कल भी मैंने आपको बताया था इस बारे में कि ये भी एक मेटेलिक मिनरल है। और ये कहाँ पर आप पाते हैं, इंडिया में। हम यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे, कर्नाटका में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र एंड गोवा। ये कुछ स्टेट्स हैं ना जहाँ पर मैंगनीज पाया जाता है। ठीक है ना। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज। इंडिया जो है ना वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है जहाँ पर मैंगनीज प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर मैंगनीज आप पाते हैं। ठीक है ना। अब कौन सा नंबर है, नंबर सेकेंड। इंडिया जो है ना वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड है। ठीक है ना। सो जैसे मैंने आपको कहा था आयरन और, वो कौन सा नंबर है, नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है ना। इंडिया जो है ना वो नाइन्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड है। इसी तरह से मैंगनीज जो है ना ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में पाया जाता है, और ये इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट, अगर आप पूरी दुनिया की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है। सो अब देखेंगे कि किन चीज़ों में यूज़ होता है मैंगनीज। मैंगनीज इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील एंड ग्लास। ये जो मैंगनीज होता है ये यूज़ होता है फॉर मेकिंग स्टील एंड गिलास। ये जो स्टील आइटम्स आप जितने देखोगे ग्लासेस बनाने में यूज़ होते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर कौन सा ज़्यादा मेटल यूज़ होता है, दैट इज़ मैंगनीज। ठीक है ना, याद रखा। सो ये था मैंगनीज। कर्नाटका इज़ फेमस फॉर इट इज़ गोल्ड माइनर। देखिए बेटा, अगर हम सोने की बात करेंगे, सोना जो आपके घर में आप देखते हो वो बात करोगे, तो वो अगर हम इंडिया की बात करेंगे कहाँ पर निकलता है, वो निकलता है कर्नाटका में ज़्यादा। कर्नाटका जो एक स्टेट है ना वहाँ पर सोना ज़्यादा निकलता है। ठीक है ना। वहाँ पर सोने की खानें ज़्यादा होती हैं, गोल्ड माइनर्स होते हैं सोने की खानें। ठीक है ना। मतलब ज़मीन से, वहाँ की कुछ ज़मीन है जहाँ से सोना आप हासिल करते हैं। ठीक है ना। गोल्ड माइनर्स होता है ज़मीन की खान, ये सोने की खानें। ठीक है ना। सो अब याद रखा, गोल्ड कहाँ पर निकलता है ज़्यादा, कहाँ पर, कर्नाटका में। ये पॉइंट याद रखना। गोल्ड अगर हम इंडिया की बात करेंगे कहाँ पर निकलता है, दैट इज़ इन कर्नाटका स्टेट। ठीक है ना। सो द नेक्स्ट वन इज़ कॉपर। कॉपर भी एक मेटल ही है ना, मेटेलिक मैटर है, मिनरल है। ठीक है ना। सो कॉपर डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। अब कॉपर ये भी एक मेटल है ना, मेटेलिक मिनरल। सो ये कहाँ पर निकलता है, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। याद रखा, कॉपर कहाँ पर, फिर से एक बार, बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। सो ये थे कुछ मेटेलिक मिनरल्स जिनका आपने पढ़ा, मतलब वो निकलते किन स्टेट्स में ज़्यादा हैं। ठीक है ना। यूज़ किन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना। सो ये थे कुछ मेटेलिक मिनरल्स। सो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कुछ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वो कौन कौन से हैं और किन चीज़ों में यूज़ होते हैं, किन स्टेट्स में ज़्यादा निकलते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए एक पॉइंट है, मुझे बता देना, एक होमवर्क है आपके लिए, तब तक कल के लिए आप मुझे बता देना मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। ओके, तब तक अल्लाह हाफिज़।